मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड शेयर विद शर्मा पर। आज हम आपको ऐसे नामों को बनाना सिखाएंगे जिन्हें आप देखकर घबरा जाते हैं। कैसे बनाते हैं ऐसे कठिन कठिन नाम, उनको मैं आपको चुटकियों में सिखा दूंगा। क्या खान की स्पेलिंग एक होती है? खान और खां की स्पेलिंग एक ही बनाते हैं? आइए देखते हैं क्यों बनाते हैं। इस नियम को आगे हम समझेंगे। वार्ष्णेय की स्पेलिंग कैसे बनाते हैं, चौधरी में क्या लगाते हैं, वर्मा की स्पेलिंग क्या होती है। आप बहुत सी मिस्टेक करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखें। आप निश्चित ही प्रत्येक नाम को सही बनाएंगे। प्रत्येक नियम को आपको सिखाऊंगा। इसमें कठिन से कठिन नामों को कैसे बनाते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं। जो सरल नाम हमने बताए थे उसको एक बार रिपीट कर देते हैं दो नामों से। सबसे पहले जब कोई नाम इस तरीके से दिया हो कि उसमें कोई भी मात्रा नहीं हो, तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहले आप अक्षर की स्पेलिंग लगाते हैं, फिर उसके बाद दूसरे अक्षर की स्पेलिंग लगाते हैं, फिर नेक्स्ट अक्षर की। लेकिन जो लास्ट वाला अक्षर होता है उस पर हमें ए का प्रयोग नहीं करना है, अर्थात ए का प्रयोग नहीं करते हैं हम। कोई भी अक्षर लास्ट में आता है उस पर ए नहीं लगाते हैं। दूसरा नियम मैंने आपको क्या बताया था, अगर कोई भी मात्रा वाला नाम है, जैसे सुरेश लिखा हुआ है, इसकी अंग्रेजी हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आपको अक्षर की स्पेलिंग लगानी है, फिर मात्रा की, फिर अक्षर की, फिर मात्रा की, फिर अक्षर की, फिर मात्रा की। इस नियम से ही प्रत्येक नाम को हम बना सकते हैं। पहले कौन सा अक्षर है? सा की स्पेलिंग एस, इस पे मात्रा क्या है? छोटे ऊ की, तो यू। इसके बाद कौन सा अक्षर है? रा की अंग्रेजी हम क्या लगाते हैं? आर। मात्रा किसकी है? छोटी ए की। एक मात्रा छोटी ए की होती है, इससे ई का प्रयोग किया जाता है। स से क्या बनता है? एस एच। इस तरीके से हम नाम की अंग्रेजी पहले बनाना सीख चुके हैं। आइए कठिन नामों की अंग्रेजियों को बनाना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको र जो होता है इसकी अंग्रेजी कब कैसे लगानी है, इसकी स्पेलिंग दो लगाते हैं हम। या तो आर लगानी है हमें, या आर ए लगानी है। दोनों को समझेंगे, आर कहाँ लगानी है और आर ए का प्रयोग कहाँ करना है। सबसे पहले इसकी स्पेलिंग आर ए हमें कब लगानी है? जब यह र किसी भी अक्षर पर नीचे दे रखा है, जैसे प पे नीचे लिखा हुआ है तो इसे प्र पढ़ते हैं। इसमें प आधा होता है और र पूरा होता है, यानी प प्लस र मिलकर बनता है प्र। इसलिए इसकी स्पेलिंग हम क्या यूज करते हैं? PRA। अगर हम द पर नीचे रा लिख दें तो इसमें द आधा होता है हमारा और र पूरा होता है, दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं द्र। इसलिए इसकी स्पेलिंग क्या लिखते हैं? DRA लिखा जाता है। अगर ध पर नीचे रा उड़ा दें तो ध इसमें आधा होता है और रा पूरा होता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग जब हम बनाते हैं तो ध की BHRA का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अक्षर में नीचे रा है या अदर कोई अक्षर दे रखा है, दूसरा अक्षर दे रखा है, तो वह अक्षर जो हमें आधा दिखाई देता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखाई देता है वो आधा होता है। जैसे द पर नीचे व लिखा जाता है तो इसमें द आधा होता है और व पूरा होता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग DWA या हम DVA का प्रयोग करते हैं। लेकिन द की स्पेलिंग DWA ही यूज अधिकतर होती है। आइए समझते हैं। जैसे किसी नाम को इस तरीके से लिखा जाता है प्रकाश, इसकी स्पेलिंग हम किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हमें प की स्पेलिंग लगानी है, फिर नीचे रा है तो इसकी स्पेलिंग आपको RA का प्रयोग करना है। इसके बाद क की अंग्रेजी लगाएंगे, फिर स की क्या होती है? SH। अगर कोई भी मात्रा दे रखी होती है तो मात्रा की अंग्रेजी हमें कहाँ लगानी है? सबसे पहले आपको आधा जो अक्षर है उसकी स्पेलिंग लगानी है, फिर नीचे रा की, फिर मात्रा की स्पेलिंग लगानी है, अर्थात ए का प्रयोग नहीं करना है। जैसे मैंने सिंपल नियमों में आपको बताया है कि पहले हम जब मात्रा लगाते हैं तो उसमें ए का प्रयोग नहीं करते हैं, मात्रा की अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे प्रेमवीर, इसकी स्पेलिंग हम किस तरीके से बनाएंगे? तो पहले प की बनाएंगे, फिर रा की बनाएंगे, फिर मात्रा की स्पेलिंग लगाएंगे। छोटी ए की मात्रा है तो ए को हटा देंगे और मात्रा की अंग्रेजी लगा देंगे, प्रेम वीर। इस तरीके से इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं। जैसे नाम दे रखा है ध्रुव कुमार,
आप इसकी स्पेलिंग किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपको ध की स्पेलिंग लगानी है। ध की स्पेलिंग क्या है? DH। फिर नीचे जो रा है इसकी स्पेलिंग लगानी है। क्या लगानी है? R। फिर मात्रा की स्पेलिंग लगानी है। फिर वह की ध्रुव कुमार। इस तरीके से हम किसी भी नाम को बड़े ही सरल तरीके से बना सकते हैं। केवल आपको ये याद रखना है कि अगर नीचे रा दे रखा है तो आपको उसकी स्पेलिंग RA अक्षर के बाद में लगानी है। अगर ऊपर रा दे रखा है तो उसकी स्पेलिंग कहाँ लगानी है? अक्षर से पहले लगानी है। लेकिन उसकी स्पेलिंग हमें क्या लगानी है? R का प्रयोग करना है, A का प्रयोग नहीं करना है। इस जैसे र, ये आधा रा होता है जो अक्षर के ऊपर लिखा होता है, इसकी स्पेलिंग हमेशा R प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं कौन से नामों में ये ऊपर प्रयोग होता है। जैसे धर्मवीर, इस नाम को हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हमें ध की स्पेलिंग लगानी है, DHA। अब देखिए माँ पर ऊपर रा उठ रहा है तो माँ की अंग्रेजी से पहले, यानी माँ मछली जो अंग्रेजी है मछली की, उससे पहले हमें R का प्रयोग करना होगा। अगर जिस अक्षर पे ऊपर रा है उसकी अंग्रेजी अक्षर से पहले आप लगाएं, नाम सही बनेगा। R प्रयोग करेंगे। इसके बाद में माँ की स्पेलिंग M, धर्मवीर। अब इस तरीके से हम नामों को बना सकते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिसमें ऊपर रा भी आता है और मात्रा भी आती है तो उस नाम को हम किस तरीके से बनाएंगे? जैसे लिखा हुआ है कि धर्मेश। अब देखिए इसमें मात्रा भी दे रखी है और रा भी आ रहा है तो पहले आपको धा की स्पेलिंग लगानी है, DHA। फिर ऊपर रा की स्पेलिंग लगानी है, क्योंकि ये माँ पे है तो माँ से पहले इसकी स्पेलिंग लाएंगे, फिर अक्षर माँ की स्पेलिंग लाएंगे, फिर मात्रा की अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद SH। इस तरीके से हम धर्मेश की स्पेलिंग बनाते हैं। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनमें दोनों रा आते हैं, ऊपर रा भी आता है और नीचे भी रा आता है, उनकी स्पेलिंग हम कैसे बनाएं? आइए समझते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि धर्मेंद्र, इसकी अंग्रेजी आप किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले आपको अक्षर देखना है कि कौन सा अक्षर दिया है, कौन सा अक्षर दे रखा है। इसमें ध दे रखा है तो ध की स्पेलिंग क्या बनाएंगे आप? DHA। फिर इसके बाद में ऊपर रा की, यानी अक्षर से पहले जो ऊपर रा दे रखा है उसकी स्पेलिंग आपको लगानी है, यानी R का प्रयोग करना है। फिर इसके बाद कौन सा अक्षर है? माँ, तो माँ की स्पेलिंग लगाएंगे। फिर इसके बाद मात्रा की स्पेलिंग यूज की जाती है, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले ऊपर रा दे रखा है उसकी अंग्रेजी लगानी है, फिर हमें अक्षर की स्पेलिंग लगानी है, फिर मात्रा की। अब इसमें हमें 3 अक्षर दिखाई दे रहे हैं तो जो सबसे पहले अक्षर होता है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। सबसे पहला अक्षर कौन सा है? इसमें ना दिखाई दे रहा है हमें तो N लगाएंगे। जब कोई भी आधा अक्षर होता है तो उसमें A का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद द, और फिर नीचे जो रा है इसकी स्पेलिंग हम RA लगाएंगे। पर आपको एक चीज याद रखनी है, अगर नीचे रा दे रखा है चाहे वो लास्ट में आ रहा हो उसमें A का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि सबसे लास्ट में जो अक्षर होता है उस पर A का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर किसी भी नाम में नीचे रा आ रहा है तो आप उसमें A का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब समझते हैं कुछ और विशेष प्रकार के नाम जिनकी अंग्रेजी हम किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कुछ नाम दे रखे होते हैं जिनमें चंद्र बिंदी होती है, जैसे चांदनी। इसकी स्पेलिंग आप क्या लगाएंगे? सबसे पहले आपको च की स्पेलिंग लगानी है, CHAN। AN का प्रयोग करना है जो चंद्र बिंदी है, और आ की मात्रा की। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि डबल A का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ पर आपको डबल A का प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद में द की स्पेलिंग लगानी है, फिर ना की और मात्रा की। सबसे लास्ट में अगर बड़ी ई की मात्रा आती है तो आप क्या यूज करेंगे? आई का प्रयोग करना अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर नाम लिखा होता है खान तो खान की स्पेलिंग KHAN बनाते हैं जो सिंपल नाम है। अगर कहीं पर आपको इस तरीके से लिखा मिलता है कि खां तो इसकी स्पेलिंग भी आपको क्या बनानी है? ख की KH, और जो चंद्र बिंदी है इसकी AN का प्रयोग करते हैं। इसी नियम से इस नाम को बनाते हैं। अगर चंद्र बिंदी दे रखी है तो उसकी आपको AN का प्रयोग करना है। आइए कुछ विशेष नाम जिनमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ऐसे नाम जिनमें हमें बहुत दिक्कत आती है कि क्या बनाए। बहुत से बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। जैसे एक नाम होता है कृपा शंकर। इस नाम को स्टूडेंट गलत बनाते हैं अधिकतर, तो आप इस नाम को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको
क की स्पेलिंग लगानी है। ये जो है र नहीं है, ये र नहीं है, ये क्या है, ऋषि की मात्रा होती है। इसकी स्पेलिंग आप आर आई का प्रयोग करेंगे, अर्थात हमें के बाद आर आई लगानी है। इसके बाद प और बढ़िया की मात्रा है तो ए। कृपा। अब शंकर की स्पेलिंग एस एच ए, अंकी बिंदी है तो ए एन के ए आर। इस तरीके से किसी भी नाम को बनाते हैं। अगर ऋषि की मात्रा है, जैसे एक नाम मैं आपको और बताता हूं, जैसे दे रखा है अमृतलाल, इसको भी आप इसी तरीके से बनाएंगे। ए, फिर नीचे ऋषि की मात्रा है तो आप माँ के बाद आर आई का प्रयोग करेंगे, आर ए का प्रयोग नहीं करना है आपको। एक नाम होता है जिसमें जैसे इसको भी आपको याद रखना है, कुमारी दे रखा है तो कुमारी की स्पेलिंग हमेशा आई लगती है, के यू एम ए आर आई का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं पर वीर शब्द आता है, वीर, तो वीर की स्पेलिंग आप वी डबल ई आर का प्रयोग करें। इस तरीके से हम कठिन नामों को बहुत सरल तरीके से बना सकते हैं, यानी कि कौन सा नियम हमें पहले लगाना है। अब देखिए मैं एक और कठिन नाम आपको बताता हूं, जैसे दे रखा है कि वार्ष्णेय। वार्ष्णेय में कई अक्षर आधे होते हैं, लेकिन उसे हम बनाएंगे कैसे। सबसे पहले जो मैंने नियम बताए हैं उसी नियम से आप उसी नियम के अकॉर्डिंग बनाइए। सबसे पहले आपको कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है इसमें, व की वी ए का प्रयोग करें। इसके बाद आपको कौन सा अक्षर दिखाई दे रहा है, षटकोण वाला सा, लेकिन आपको षटकोण वाले सा की नहीं लगानी है, जो मैंने आपको पहले नियम बताया था। कौन सी लगानी है कि अगर ऊपर रा दे रखा है तो उसकी स्पेलिंग अक्षर से पहले प्रयोग की जाती है। हमें इसमें अक्षर तो ये दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर रा भी है इसमें, तो पहले आप अक्षर की स्पेलिंग नहीं लगाएंगे, उससे पहले आपको क्या लगानी है, रा की स्पेलिंग प्रयोग करनी है आर। फिर जो अक्षर दिखाई दे रहा है यानी षटकोण वाला सा, इससे क्या बनाते हैं, एस एच। फिर इसके बाद में अणा, अणा से क्या बनता है, एन। फिर मात्रा की स्पेलिंग इसी नियम से बनाएंगे और फिर वाई। इस तरीके से बनाते हैं। अगर कोई भी अक्षर आधा दे रखा है तो आपको उसमें से केवल ए को हटाना है, बाद बाकी जो अक्षर दे रखे हैं उनकी स्पेलिंग आप ज्यों की त्यों यूज करेंगे। जैसे अगर नाम दे रखा है श्याम, तो इसकी स्पेलिंग हम कैसे बनाएं, पहले साशीटी दे रखी है तो साशीटी से हम क्या बनाते हैं, यानी साशलजम से एस एच ए लिखा जाता है, तो हमें ए को हटा देना, केवल एस एच लिखना है। इसके बाद कौन सा अक्षर है, वाई ए, यानी या कहीं हम अंग्रेजी वाई ए लगाते हैं। इसके बाद म, तो इस तरीके से हम श्याम की स्पेलिंग बना सकते हैं। अगर आपने मेरे छोटे आ से ज्ञान तक की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें, जिससे आपको बिना याद किए वो स्पेलिंग सभी याद हो जाएंगी जो आपने अभी तक याद नहीं की हैं, छोटे आ से ज्ञान तक। आइए कुछ और नामों को देखते हैं जिनकी अंग्रेजी हम किस तरीके से बनाते हैं। कोई भी शहर का नाम होता है जिसमें ढ का प्रयोग होता है, इस तरीके से बिंदी लगी होती है, उसकी स्पेलिंग आपको डी एच नहीं लगानी है, आर एच का प्रयोग करना है। जैसे अलीगढ़, तो अलीगढ़ की जब हम स्पेलिंग बनाते हैं तो इसमें नीचे बिंदी होती है, तो इसकी स्पेलिंग ए एल आई जी ए, ग की जी ए और ढ की नीचे आर एच का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तोछीगढ़, तोछीगढ़ की स्पेलिंग भी हम इसी तरीके से बनाते हैं और लिखा भी इसी तरीके से जाता है, टी ओ सी डबल एच छ की और ई की मात्रा की आई और जी ए आर एच। इस तरीके से हम इस स्पेलिंग को बनाते हैं। अगर रामगढ़ दे रखा है तो रामगढ़ की भी स्पेलिंग आपको इसी तरीके से बनानी है, यानी पीछे ढ आता है तो उसकी स्पेलिंग आप आर एच का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ विशेष नाम होते हैं जिनकी स्पेलिंग हम किसी भी नियम से नहीं बनाते हैं, उनकी स्पेलिंग हमें याद रखनी होती है। कौन कौन से ऐसे नाम हैं जिनकी स्पेलिंग हम नहीं बना सकते हैं, केवल उनकी स्पेलिंग याद रखते हैं किस विशेष नामों की। जैसे सबसे पहले मैं आपको सिंह की स्पेलिंग बताऊंगा। सिंह की स्पेलिंग क्या होती है, सिंह, सिंह की स्पेलिंग हम एस आई एन जी एच का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं बर्मा दे रखा है तो बर्मा की स्पेलिंग आप किसी भी नियम से नहीं बनाएंगे, यानी एस वी ई आर एम ए का प्रयोग करना है आपको बर्मा की स्पेलिंग। अगर चौधरी दे रखी है तो चौधरी की स्पेलिंग आप क्या बनाएंगे, चौधरी की स्पेलिंग आपको सी एच ए यू डी एच ए आर
वाई का प्रयोग करना है, यानी चौधरी में हम सबसे लास्ट में वाई का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कहीं पर लक्ष्मी दे रखी है तो आप इसकी अंग्रेजी दो तरीके से बना सकते हैं, LA और XMI, इस तरीके से बना सकते हैं, या फिर आपको अधिकतर यही स्पेलिंग मिलेगी, या फिर आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं LAKSHMI, इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको इसी तरीके से इसका यूज करना है। ऐसे ही कुछ और स्पेलिंग हैं, जैसे भारद्वाज। भारद्वाज की जब आप स्पेलिंग बनाते हैं तो क्या बनाएंगे, भा की BHA, फिर इसके बाद र की R, फिर आप द की लगाएंगे D, और इसमें W का प्रयोग किया जाता है। यानी भारद्वाज की जब हम स्पेलिंग लगाते हैं तो BHARDWAJ का प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ और विशेष नाम हैं जिनकी स्पेलिंग हम किस तरीके से बनाते हैं समझते हैं। जैसे कोई नाम दे रखा है लक्ष्मण, तो इसकी स्पेलिंग आप LAXMAN का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसकी स्पेलिंग LAKSHMAN भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपकी दोनों में से कोई भी नाम गलत नहीं है। अगर कहीं पर सीता लिखा होता है, सीता एक विशेष प्रकार का नाम है जो अधिकतर यूज किया जाता है, इसकी स्पेलिंग आपको SITA का प्रयोग ही करना है, क्योंकि SITA आपको बुकों में अधिकतर यही मिलेगी, सीता की स्पेलिंग। इसी तरीके से मैंने जैसे आपको कुमारी की स्पेलिंग बताई है, यानी पीछे जब बड़ी की मात्रा आती है तो आप आई का प्रयोग करते हैं। कुछ इस तरीके के नामों को हम ऐसे याद रख सकते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। लेकिन इस तरीके की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भेजें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।